ओके, तो बहुत सारे साथी जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सवालात वगैरह पूछ रहे हैं, उन्हीं में से साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर आप वीडियो बनाइए जो कुछ भी मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई ज़्यादा मालूमात है। सिर्फ अभी ही चंद दिनों से, जब से सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ है, तब से ही मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अब फर्स्ट फेज़ से रह गए हैं उनके लिए कोशिश की जाए। अपने लिए भी कोशिश कर रहा हूँ और सबके लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम शाहिद अली है और ये चैनल मैंने शाहिद ऑफिशियल के नाम से बनाया है। और मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि सब यूट्यूबर करते हैं, कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वो भी इसलिए कि जब मैं अभी लाइव आने की कोशिश कर रहा था तो मुझे नोटिफिकेशन ये आई है कि कम से कम 50 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव आने के लिए। इसलिए फिर मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ा है। थोड़ी सी शॉर्ट में मैं आपको मालूमात दूंगा और आप तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो जो भी फ़ेज़ 2 से रिलेटेड ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए, इसका लिंक पहुंचा दीजिए और उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए, ताकि आगे की मालूमात हम उन तक पहुंचा सके। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि शिक्षक भर्ती 2022 स्टार्ट हुई थी, हम सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और फ़ेज़ 1 लगभग कंप्लीट हो गया है। फ़ेज़ 1 के तमाम हालात आप जिस तक ये वीडियो पहुंच रहा है सबको पता ही है कि उर्दू मीडियम की जो वैकेंसी आई थी वो 1847 वैकेंसी आई थी, मतलब 1847 इतनी वैकेंसी आई थी। और उसमें से भी बदकिस्मती से हम उर्दू मीडियम्स की वैकेंसी को बहुत सारे कट लगे हैं। जैसे सबसे बड़ा क्रॉस मीडियम का कट लगा है, फिर उसके बाद माजी सैनिक की वैकेंसी अभी भी हमारी बाकी है। और आइसोलेटेड के ज़रिए, जो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन फील करके पवित्र पोर्टल को भी और शिक्षण विभाग को भी और ख़ासतौर से उर्दू के कैंडिडेट को भी धोखा दिया गया है। वो चंद लोगों का एक ग्रुप था, तो इस तरह से उर्दू मीडियम की बड़ी वैकेंसी कट हुई है, उसका बड़ा नुकसान हुआ है और इसी का दर्द मुझे भी है और उसी का नुकसान हम सबको भी हुआ है कि हम लोग जहाँ ये सोच रहे थे कि बहुत सारे बच्चे लग जाएंगे, तो उसमें जिनकी कंफर्म उम्मीद थी वो लोग भी रह गए, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो लिहाजा सारी चीज़ें आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 अगस्त को हम लोग पूना पहुँचे थे, मैं और मेरे साथ चंद और साथी थे हमारे, बीड़ के अबरार सर और बहुत मैडम्स वगैरह थी, कुछ बीड़ से वो लोग आए थे। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई मेरी। मैंने वहाँ से तय किया कि हर तरह की कोशिश अब सेकंड फेज़ के लिए करना है और हर तरीके से मालूमात हासिल करना है, और जिसको मराठी लैंग्वेज में कहते हैं पाठ पुरावा करना है, स्ट्रगल करना है। उसके तहत हमने ये काम शुरू किया और आप सबका सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने भी मेरी बहुत मदद की। बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की थी और बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं मुझसे, मॉरल सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो लिहाजा अब ये फ़ेज़ यहाँ तक पहुँच गया है कि हमने आंदोलन किया और मराठी वालों के साथ मिलकर आपने तस्वीर देखे भी होंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद निवेदन उनके हाथ दिया। हम लोग बहुत सारे ऑफिसर से मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारी नॉलेज मिली है और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नॉलेज कंटिन्यू मुझे मिल भी रही है। और वो नॉलेज मैं ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो के ज़रिए आप तक शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और वो इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं है। लिहाजा मैंने ये सोचा लास्ट टाइम कि इसको लाइव आकर आपके क्वेश्चन आंसर जो मुझे मालूम है, मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मुझे सब मालूम है, जो मुझे मालूम है उसके मैं आंसर आपको देने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारी मालूमात ऐसी होती है जो मुझ तक पहुँचती है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ, लेकिन वो चंद दिनों में चेंज भी हो जाती है। लिहाजा आप अगर कुछ गलत नॉलेज या मैं जो कहूँ वो अगर किसी कारणवश, किसी वजह से अगर सही नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इंटेंशनली कभी गलत नॉलेज आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ गलत नॉलेज मिलने का क्या नुकसान होता है। तो चलिए अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि अभी हम सेकंड फेज़ के लिए बहुत कोशा थे, जगह जगह हम लोगों ने निवेदन दिया, फिर उसके बाद आयुक्त ऑफिस गए, फिर आंदोलन किया। आंदोलन की भी सारी रुदाद आपको पता ही है, मराठी वाले साथियों के साथ मिलकर हमने बहुत कोशिशें की और उसका नतीजा ये निकला कि अब सेकंड फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा सेकंड फेज़ में, कैसे होगा सेकंड फेज़, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी सेकंड फेज़ में और किस तरह से राउंड लगने वाले हैं। तो ये सारे सवाल लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड फेज़ जो होगा
वो कंफर्म होगा, ये बात पक्की है। एनी हाउ सेकंड फेज़ होगा। और रही बात राउंड कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट फेज़ का रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर, जैसा कि आपने पिछली लेटर में पढ़ा ही है कि रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर मतलब अब रिक्त किसको कहते हैं, जो वैकेंसी खाली रह गई थी अपलोड करने से उसको कहते हैं रिक्त। अपात्र कहते हैं जब किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था और वो लोग डीवी के वक्त फेल हो गए, उनके डॉक्यूमेंट जो थे वो वैलिड नहीं पाए गए, वो डॉक्यूमेंट सूटेबल नहीं पाए गए, तो उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और तीसरा नंबर आता है गैर हाजिर का, मतलब बहुत सारे लोगों ने डीवी के वक्त नहीं पहुँचे या फिर डीवी के वक्त पहुँच गए लेकिन ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी जगहें खाली रह जाती हैं और इसको कहते हैं रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर। इसी तरह से 10% वैकेंसी का जो मामला है वो भी आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि जब वित्त विभाग ने 80% वैकेंसी अपलोड करने और उसको फिल करने की इजाज़त शालेय विभाग को दे दी थी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट को दे दी थी, तो कुछ ज़िलों की बिंदु नामावली में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये तय पाया कि अभी वो 70% ही वैकेंसी दी जाएंगी, यानी 80% अपलोड नहीं की जाएगी बल्कि 70% ही अपलोड की जाएगी। 10% वैकेंसी रोक ली गई थी, तो वो 10% वैकेंसी भी आने वाली है। साथ ही साथ पिछले जो लेटर हमने पढ़े हैं, पिछली जो नोटिफिकेशन हम तक आई है और जो मालूमात हमको मिली है उसके मुताबिक ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग न्यू टैब भी उपलब्ध करके देने वाले हैं, यानी नई वैकेंसी भी अपलोड होने वाली है। तो इस तरह से ये मामला होने वाला है और लगभग जितना मैं भी कंफर्म हूँ इस मामले में कि 7-8 राउंड अभी फ़ेज़ 2 से पहले या फ़ेज़ 2 मिलाकर, दोनों कंबाइन मिलाकर होने वाले हैं। रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर का राउंड होगा, माजी सैनिक का भी होगा क्योंकि वो रिक्त में आ जाता है, जो जगह खाली रह गई वो माजी सैनिक की वो रिक्त में आ जाती है। और अपात्र, गैर हाजिर का तो राउंड होना ही है, वो हर फेज़ का होता है। इसी तरह 10% के 3 राउंड होंगे, मराठी मीडियम के मुताबिक 2 ही होंगे।